नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई, वह काम योग गुरु स्वामी रामदेव ने कर दिखाया, यानी कोरोना की दवा बनाने का काम। मगर रामदेव ने कोरोना को खत्म करने के लिए उसकी रामबाण दवा बनाने का जैसे ही दावा किया, उसके थोड़ी देर बाद ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने स्वामी रामदेव को जोर का झटका धीरे से दे दिया। आयुष मंत्रालय ने स्वामी रामदेव के दावे पर सवाल खड़े किए और उनसे दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के साथ ही इस संबंध में पूरी जानकारी देने के निर्देश दे दिए। आयुष मंत्रालय के इस कदम के बाद पतंजलि में हड़कंप मच गया और स्वामी रामदेव अपनी पूरी टीम के साथ आयुष मंत्रालय को जवाब देने में जुट गए। पतंजलि रिसर्च केंद्र ने आयुष मंत्रालय को 11 पेज के दस्तावेजों के साथ अपना जवाब भेजा। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में हमें जानकारी दी और कहा कि आयुष मंत्रालय ने इस बारे में जल्दबाजी दिखाई है, उसे पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने इसके पीछे दुनिया के ड्रग माफियाओं और WHO के दबाव से भी इनकार नहीं किया और कहा कि तय किए हुए समय पर दवा को बाजार में उतारा जाएगा। देखिए, इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है, इसीलिए हमें कोई वो नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। दूसरी बात रही कि हमने कोई दवाई का प्रचार प्रसार दवाई का नहीं किया, हमने तो दवाई लॉन्च किया। यानी कि दवाई को लॉन्च करना वो प्रचार प्रसार के अंतर्गत नहीं आता है। और दूसरी बात रही कि दवाई क्या काम करती है वो हम नहीं कह रहे हैं। हम तो आज हमने कहा कि क्लिनिकल स्टडी को, जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था, उस ट्रायल को हमने लोगों के सामने रखा और 100% 100% उसके रिजल्ट्स हैं और विधिवत गवर्नमेंट के जो CTRI के अप्रूवल के द्वारा ही हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, इसलिए कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको पता नहीं था, उनको पहले पता कर लेना चाहिए था, उनको जल्दी नहीं मचाना चाहिए था। उन्होंने जल्दी मचाया कि तुमको पता नहीं है तो दुनिया में पता करो पहले, तब फिर किसी को कुछ कहो, ये होना चाहिए। अन्य वो दवाई बनेगी भी, बिकेगी भी, जितना बनाने में समय लगेगा उतना ही लगेगा। नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। हमको कुछ पता नहीं, किसी का भी दबाव हो, हमारा काम है नियम और कानून और सरकार की व्यवस्था के अनुसार काम करना। हम उस तरह से कर रहे हैं, ना दबाव से, ना प्रभाव से, ना किसी प्रेशर से हमको कोई फ़र्क पड़ता है। हम जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम, हम उसको फॉलो करेंगे। उसको करते हुए हम आयुर्वेद की सेवा हम करते हैं, हम करते रहेंगे। हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हमको तो इतना पता है कि हमने कानून सम्मत औषधि बनाई है, आयुर्वेद की दवाई बनाई है और वो प्रभावशाली है। और इस कोरोना महामारी से बचाने में हमने सेवा भावना से उसका निर्माण किया है। उसका मूल्य भी लागत मात्र हमने रखा है। इसलिए इसके अतिरिक्त कौन क्या कर रहा है वो हमारा ना तो विषय है, ना हम उस पर कोई ध्यान देने वाले। कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर समाधान एक है कि कोई औषधि मिले और जो पीड़ित लोग हैं उनको समाधान मिले। वो आप मंत्रालय से पूछो, हमने अपना जवाब दे दिया है और उनका जो कम्युनिकेशन गैप था वो हमने दूर कर दिया। नहीं, हमने पूरा दे दिया उनको, बस हमारा काम था कि हम उनको उपलब्ध करा दें, हमने करा दिया। नहीं, औषधि का प्रचार हमने किया ही नहीं है। बेचना होता है, औषधियाँ देनी होती है, औषधि का प्रचार नहीं होता है। औषधि के लिए अर्हताएँ होती हैं, लाइसेंस लेने से पूरी करने की जो अर्हताएँ होती हैं हमने पूरी की। और इसमें से कि कोरोना वायरल डिजीज़ है, कि वायरल के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल मस्त था, बहुत ज़रूरी था। उसके बिना हम कैसे कहते कि ये रोगियों को लाभ होता है, तो वो हमने आज वो प्रूफ दिया। आज हमने दवाई का प्रचार नहीं किया, आज हमने इस तरह की क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लोगों के सामने रखा, किस तरह की कंट्रोल ट्रायल्स हुए और इसके। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।